तो दोस्तों सेशन 2023-24 के लिए नॉन बोर्ड कक्षाओं का यानी कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के अलावा अन्य जो भी कक्षाएं बच गई उनका रिजल्ट कैसे तैयार करें और रिजल्ट को कैसे जमा करवाएं और परीक्षा परिणाम को तैयार करते समय और जमा करवाते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है या फिर कौन कौन सी सावधानी रखनी है और रिजल्ट के लिए आपको कौन सी रिजल्ट एक्सेल सीट को काम में लेना है और कौन कौन से प्रपत्र आपको तैयार करने हैं रिजल्ट को जमा करवाने के लिए, इन सब के बारे में टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ अपने राजस्थान के समस्त जिलों के डीओ साहेब, सीबीओ और जिला समान परीक्षा के प्रभारियों से भी इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, अलग अलग जिलों में रिजल्ट को जमा करवाने के लिए अनियमितताएं पाई जा रही हैं और जिसकी वजह से स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही। तो आप भी इन समस्याओं पे विचार विमर्श कीजिएगा और समय रहते इनका समाधान करवाने की कोशिश कीजिएगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं आगे हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के जो भी साथी हैं उनके लिए भी 2-4 बातें बताऊंगा इस रिजल्ट को लेके। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन बड़ा ही काम का है और जो भी हमारे स्कूल साथी हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी तक है वो जरूर पहुंचाएगा ताकि स्कूल साथियों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका समय रहते हैं वो समाधान हो जाए। अब दोस्तों, आपको पता है कि अपने राजस्थान में सेशन 2023-24 के नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने की जो तिथि है वो 7 मई 2024 है। तो ऐसे में हमारे सभी स्कूल साथी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल के साथी हो, अपना रिजल्ट तैयार करने में लगे। अब आपको यह भी पता है कि अलग अलग जिलों के अंदर है ये रिजल्ट भी है वो जमा करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट जमा करवाने के लिए कई तरह की अनियमितताएं हैं, अलग अलग जिलों में है वो पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ऑल ओवर राजस्थान के अंदर एक स्टूडेंट को पास करने का नियम एक जैसा है, स्टूडेंट को फेल करने का नियम एक जैसा है, तो यहां पे रिजल्ट को जमा करवाने के लिए नियम एक जैसा क्यों नहीं है, इसमें अनियमितता क्यों पाई जाती है। तो यहां पे सबसे पहले समस्त जिलों के डीओ साहेब, सीबीओ साहेब और जिला समान परीक्षा के जो भी संयोजक प्रभारी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्याओं पे आप विचार कीजिएगा। कौन कौन सी समस्या है सुन लीजिएगा। देखिए, यहां पे सबसे पहली समस्या है प्रपत्र को लेके। अब यहां पे देखिए, अलग अलग जिला समान परीक्षा के जो भी प्रभारी हैं रिजल्ट को जमा करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं, डीओ साहिब के द्वारा दिशा निर्देश जारी करवाते हैं और उसके लिए कुछ निर्धारित फॉर्मेट भी तैयार करते हैं। तो यहां पे इन फॉर्मेट में भी एक रूपता यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे ये जो प्रपत्र तैयार किए जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल को आधार मानते तैयार किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए शाला दर्पण पोर्टल है और इस पोर्टल पर स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर टोटल कार्य किया जाता है, चाहे वो परख से लेकर वार्षिक परीक्षा तक क्यों ना हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है जिसे हम पीएसपी पोर्टल बोलते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट को लेके कोई काम नहीं होता है, वहां पर केवल आरटी एडमिशन को लेके काम में होता है। तो यहां पे ये जो प्रभारी में होते हैं, शाला दर्पण पे रिजल्ट को लेके जो भी प्रपत्र तैयार किए जाते हैं उनका हवाला देते हुए यहां पे प्राइवेट स्कूलों को सेम वही प्रपत्र भरवाते हैं, जबकि उस प्रपत्र में चाही गई जानकारी है ये जरूरी नहीं हो कि उस स्कूल के पास हो या नहीं हो। तो ऐसे में भैया ये ध्यान कर लीजिएगा आप कि आप नियमानुसार वो प्रपत्र है मंगवा रहे हैं कि या नहीं मंगवा रहे हैं। इसके अलावा दिशा निर्देश जब इनके द्वारा जारी किए जाते हैं तो यहां पे देखिए, जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जो फॉर्मेट तैयार किए जा रहे हैं वो भी यहां पे असमान है,
क्योंकि दिशा निर्देश में तो कुछ और बातें है वो मांगी जा रही है, पूछी जा रही है, और फॉर्मेट है वो कोई दूसरे तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। तो उनमें भी आप नियमितता रखिएगा। यहां पे समझते डीओ साहब को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपको रिजल्ट का क्या चाहिए। एक स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम, उसकी डीओ भी है, उसका पता है, उसकी कक्षा है, फेल है, पास है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी स्कूल है, एड्रेस वगैरह वगैरह, इसकी आपको आवश्यकता है। और यही आधार होता है कितने फेल हुए हैं उस स्कूल के अंदर या उस कक्षा के अंदर, कितने पास हुए, इस प्रकार की आपको जानकारी चाहिए। तो इसके अलावा फॉर्मेट की आपको आवश्यकता आखिरकार कहां पड़ गई है, तो फॉर्मेट पे आप एक जरूर है थोड़ा सा गौर कीजिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा। इसके अलावा यहां पे देखिए एक समस्या और मेरे देखने में है कि जो भी फॉर्मेट आपके द्वारा तैयार किए जाते हैं सही समय पे संबंधित स्कूल वालों के पास नहीं पहुंच पाते। अब आप ये भी कह सकते हो कि हम तो सोशल मीडिया के सारे उन तक शेयर कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो कि सभी है वो आपके ग्रुप या सोशल मीडिया से वो जुड़े हुए। तो ऐसे में यहां पे देखिए थोड़ी सी मदद मैं भी आपको है वो करना चाहूंगा, ताकि आपके सामने भी समस्या नहीं आए और स्कूल साथियों को भी समस्या नहीं। जो भी रिजल्ट जमा करवाने के लिए आपके फॉर्मेट है वो मेल के जरिए मुझे भेज दीजिएगा, मैं मेरी साइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि हमारी साइट के ऊपर है बहुत सारे स्कूल साथी हैं, रोजाना विजिट करते हैं, अलग अलग जिलों से करते हैं। तो यहां पे एक साथी दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं। हमारी जो साइट है उसका नाम है rajguruji.com, आप खुद विजिट करके है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए दूसरी समस्या आ रही है रिजल्ट एक्सेल सीट को लेके। देखिए यहां पे कहा जाता है कि आपको जो रिजल्ट है वो सॉफ्ट कॉपी में जमा करवाना है। अब यहां पे सॉफ्ट कॉपी का मतलब है रिजल्ट की जो एक्सेल सीट है उसके अंदर। अब ना तो उस एक्सेल सीट का नाम बोला जाता है कि भैया कौन सी रिजल्ट एक्सेल सीट को आपको काम में लेना है, कहीं पर भी किसी भी दिशा निर्देश के अंदर यह जानकारी नहीं होती है। तो यह भी आप थोड़ा सा है अपने नियमों में संशोधन कीजिएगा और सही जानकारी देने की कृपा कीजिएगा। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा ये जब भी रिजल्ट जमा करवाने की प्रोसेस होती है तो यहां पे संबंधित जो भी शिक्षक साथी हैं उनको 2-4 दिन की ट्रेनिंग दीजिएगा। एक दिन आधा घंटा 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, इनको 4-5 दिन की लगातार दीजिएगा। क्योंकि 4-5 दिन आप लगातार आप इनको बुलाओगे ना तब इनके दिमाग में बैठेगी। क्योंकि यहां पे आपने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो दिशा निर्देश वाला पेज उनके सामने होता है, और यहां पे कोई भी अल्टरनेट यदि स्कूल साथी लेकर आता है उस प्रपत्र को लेकर तो वो साफ साफ मना कर देते हैं, नहीं भैया ये तो चलेगा ही नहीं, भैया देखिए इसमें ये लिखा है। तो भैया प्रॉपर ट्रेनिंग आप दीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पे रिजल्ट एक्सेल सीट को लेके कि भैया कौन सी रिजल्ट एक्सेल सीट है वो काम में लेनी है, सिटोर वाली लेनी है या फिर हीरालाल जाट वाली लेनी है। इसमें भी यहां पे देखिए अनियमितताएं पाई जा रही है। कुछ जिलों में सिटोर वाले के लिए बोल रहे हैं, कुछ जिलों के अंदर हीरालाल जाट वाले को बोल रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए समस्त डीओ साहिब को मैं अवगत करवाना चाहूंगा, और फिर से मैं बोल रहा हूं अवगत करवाना चाहूंगा, कान खोल के आप सुन लीजिएगा। पता नहीं हमारे जो अधिकारी साहब हैं इतनी नींद में क्यों हैं। देखिए आज से 2-4 साल पहले की मैं बात करूं, उस समय है सिटोर की जो एक्सेल सीट है वो काम में हम लेते थे, लेकिन पिछले 2 साल से वो सीटें अपडेट नहीं है। और फिलहाल आप यहां पे देखोगे जो सिटोर की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी अभी तक है उसका डोमेन ही एक्सपायर हो गया। क्योंकि शुरुआत के अंदर जो भी गवर्नमेंट एक अध्यापिका थी वो इस एक्सेल सीट को तैयार करती थी, फिर वो रिटायर भी हो गई और उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद उनकी कुछ टीम ने इस सिटोर एक्सेल सीट पे काम किया था, लेकिन मैंने ज्यादा लगी तो उस टीम ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो भैया उसके बाद पेड वाली एक्सेल सीट किसी ने खरीदी नहीं तो इनका काम पूरी तरह से बंद हो गया। और इसके बाद भैया यहाँ पे हमारी बारी आई, क्योंकि स्कूल साथियों के साथ हम जुड़े हैं, उनको फ्री में सुविधा देने का हमारा फर्ज और कर्तव्य भी बनता है कि कुछ ऐसी चीजें जो फ्री में हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए जो सबके हित के लिए हो। तो यहाँ पे हमारे जो माननीय बड़े भाई हीरालाल जाट हैं जो अपने राजस्थान के एक्सेल गुरु हैं, और तकरीबन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनकी एक्सेल सीटें हर काम के लिए यूज में ली जाती हैं। तो उनके द्वारा बनाई गई एक्सेल सीट को है हमने शुरू की। हालांकि वो पहले बना रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने भी काम बंद कर दिया। लेकिन जब सिटोर वाली साइट पे काम नहीं हो रहा था, एक्सेल पे काम नहीं हो रहा, तो बड़े भाई से हमने रिक्वेस्ट की भैया आप ये काम है हमारे साथ जुड़ के करो। तो फिर से वो हमारे साथ जुड़ गए और रिजल्ट सीट बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहां पे आपके लिए जब हम फ्री में काम कर रहे हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि निश्चित रूप से अपडेटेड वाली जो सीट है आपको है काम में
हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सिटोर वाली जो पहले वाली एक्सेल सीट हैं भैया, उनमें जो मार्क्स है नियमानुसार अलग थे। अब यहाँ पे तो मार्क्स का प्रारूप ही बदल गया। यहाँ पे 3rd यूनिट टेस्ट है वो ही गायब हो गया छोटी कक्षाओं के अंदर, और पुराने वाले तो 3 टेस्टों के हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एरर्स हैं उनमें एक्सेल शीटों में हैं। क्योंकि यहाँ पे जिला समान परीक्षा प्रभारी है, उनका यह कहना है कि भैया ये पीछे से चल के आ रही है। पीछे से कहां, वो ऊपर से या दिल्ली बॉम्बे से कहां से चल के आ रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास तो इस साल नया नया ये प्रभार आया, जिला समान परीक्षा का प्रभार हमारे पास आया, पिछले साल तो किसी दूसरी स्कूल के पास था। तो उन्होंने जैसा किया, जैसे फॉर्मेट उन्होंने बनाए उनकी हमने कॉपी कर ली, वही वायरल कर दी। अरे कम से कम यार आप खुद तो सोचो ना कि आप सही करो या गलत। जरूरी नहीं वो पिछले वाले ने काम सही किया, वो गलत भी तो कर सकता है। आपने उस पर क्या विचार किया? देखिए समय के अनुसार हमें अपडेट होना जरूरी है। वैसे तो आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज लेना पसंद करते हो, लेकिन अपने आप को बदलना आप पसंद नहीं करते। जैसा चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि सरकारी काम है ना, सरकारी काम तो धक्का पेल से होता है भैया, ऐसा आप मत कीजिएगा। तो जो रिजल्ट एक्सेल शीट है एक बार आप चेक कर लो कि आपको जो चीजें चाहिए वो सही प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ना तो उसमें सही रिजल्ट निकल रहा है, ना इसमें प्रतिशत निकल रहा है, वो सिटोर वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में भैया देखिए, जो हीरालाल जी जाट वाली एक्सेल शीट है, आप एक रूपता के साथ मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी काम में लो, लेकिन आप विचार कीजिएगा, विमर्श कीजिएगा, और फिर अपने दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखिएगा। क्योंकि हम और हमारे बड़े भाई हीरालाल जी हैं, आपस में मिलके है जो जो एक्सेल शीट नियमानुसार होती है हम तैयार करते हैं, जो समस्या आती है समय के अनुसार उसमें हम अपडेट भी करते हैं। अरे पिछले 3 महीनों से हम लगातार इस रिजल्ट एक्सेल शीट को बनाने में लगे हुए, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। बेचारे बड़े भाई हीरालाल जी हैं, उनकी उम्र भी 50 साल से अधिक हो गई है, गवर्नमेंट टीचर हैं, दिन में गवर्नमेंट का काम, रात में इन एक्सेल शीट का काम, सही समय पे सोते भी नहीं है ना, और फिर लोग परेशान करते रहते हैं इनको, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो आप एक देखिएगा कि वाकई में आपको कौन सी रिजल्ट एक्सेल शीट को काम में लेना है, वही एक्सेल शीट है, आप संबंधित स्कूल का वो भेजिएगा। और जो लेटेस्ट अपडेट वाली जो शीट है वो आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएंगी। और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं शाम के 7 बजे के लगभग, और आज 30 तारीख हो चुकी है, आज भी रिजल्ट एक्सेल शीट में अपडेट किया है, वीडियो बनाने के बाद साइट पे अपलोड है वो कर दूंगा। तो रिजल्ट शीट को लेकर थोड़ा सा आप आकलन कीजिएगा, क्योंकि जिन प्रपत्रों की आपको आवश्यकता है वो सारे के सारे उस रिजल्ट एक्सेल शीट में है। और जब काम रिजल्ट एक्सेल शीट से हो रहा है तो क्यों अलग अलग प्रपत्र आप तैयार करवा रहे हैं? किसी जिले के अंदर प्रपत्र संख्या 1 से लेकर 5 नाम दे दिया, किसी के अंदर A1 B2 B3 इस तरह से दे दिया। अरे चाहिए क्या? सारा काम रिजल्ट एक्सेल शीट में, तो अलग से काम करवाने की आपको कहां जरूरत पड़ेगी? इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। अब कहते हैं कि यार राजगुरु जी बहुत बोलते हो, वीडियो काफी लंबी होगी, लेकिन समझाने की भी तो आवश्यकता पड़ रही है ना मुझे। चलिए कोई बात नहीं। यहां पे तीसरा या फिर चौथा बिंदु यहां पे ये है सीडी को लेके। देखिए जब भी रिजल्ट जमा करवाने की बारी आती है तो हर साल ये बोला जाता है कि आप अपना जो रिजल्ट है वो सॉफ्ट कॉपी में भी जमा करवाए। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है कि या तो आप ऑनलाइन भेजें या फिर उसको सीडी में है स्टोर करके भेजे। और सीडी में जब स्टोर कर दिया जाता है उसके बाद वो अपने कंप्यूटर में है उसकी कॉपी कर लेते हैं और डेटा वो सेव कर लेते हैं। लेकिन सभी जिले के डीओ साहेब और जिला समान परीक्षा प्रभारियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अरे भैया टेक्नोलॉजी बदल गई है, आप अपने आप को बदलना सीखो। अभी भी आप सीडी के पीछे पड़े हो। मार्केट में बहुत ही कम तो आपको सीडी जो राइटर है वो देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम ये सीडी वो चक्के वाला ना वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं सच कहूं मेरे पास भी ये सिस्टम आज से 1 से 1.5 साल पुराना है। मैंने अब तक है इसका जो सीडी राइटर है वो काम में नहीं लिया। अरे काम में नहीं आता ना। हाँ पिछले साल यहाँ पे कई स्कूल साथी आ गए मेरे पास कि सर ये है क्या, तो मैंने उसको बोल दिया, तो फिर भी ये सही प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाए, इसको पड़े पड़े जंग लग गए। अरे भैया सीडी का भी अल्टरनेट है, पेन ड्राइव से आप ले लो ना, क्योंकि यहाँ पे सीडी राइटर तो किसी के पीछे में मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो वो सीडी को राइट ही नहीं करेगा क्योंकि पड़ा पड़ा उस पे जंग आ गया है ना। तो यहाँ पे उसका अल्टरनेट है ना, आजकल तो पेन ड्राइव चल रहा है, उससे माध्यम से आप मंगवाएगा ना। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा जहां जहां पे आपने रिजल्ट जमा करवाने का सेंटर बनवाया है वहां पे सिर्फ पे आपको एक कंप्यूटर लगवाना है
उनकी आपकी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव में वो सॉफ्ट कॉपी लेके आएंगे, आप अपने पीसी में डाल लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो सीडी की आवश्यकता कहां होगी? तो समस्त जिले के जो भी हमारे डीओ साहिब हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पर जरूर आप गौर कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हैं तो ये बड़ी प्रशंसनीय आपके लिए बात होगी, मैं भी आपकी तारीफ है वो करूंगा। चलिए, इसके लिए ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं रिजल्ट को लेके, इन पर आपको ध्यान करना है। और मैं यहां पे देखिए अंत में सभी जो भी जिला सम्मान परीक्षा के प्रभारी साथी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी फॉर्मेट है आप मेरे तक पहुंचाएगा, मैं यहां पे पब्लिक के लिए वो कर दूंगा हमारी साइट के माध्यम से। देखिए, मैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम कर रहा हूं, हमारे बड़े भाई हीरालाल जी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें कि आपका काम भी आसान हो जाए। क्योंकि जो फॉर्मेट आप तैयार करते हो ना उसमें काफी सारी कमियां होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, लेकिन आप और हम मिलके हैं, जब आपस में काम करेंगे तो शायद इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने नहीं है। अब कुछ ये कह सकते हैं, यार हम तो गवर्नमेंट टीचर हैं, हम आपसे काहे की राय ले? अरे भैया, राय मत लो, मैं तो ये नहीं कहता, नियम अनुसार आप काम करो, लेकिन करो तो सही करो ना। और फिर भी समस्या आ रही है तो हमारे साथ विचार विमर्श करो, हम भी कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प है वो जरूर करेंगे। हमारे जो जिले के हैं, अपने जिले के अंदर तो भैया देखिए अलग अलग हमारे जो कार्य क्षेत्र के जो भी कर्मचारी या स्टाफ साथी हैं उनसे हम बात करते रहते हैं और समय के अनुसार अपडेट है वो करवाते रहते हैं, तो आप भी इस पर विमर्श कीजिएगा। चलिए, अब यहां पे स्कूल साथियों के लिए दो चार खास बातें बता देता हूं। यहां पे देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल साथी उनके लिए रिजल्ट को लेके कोई खास माताफोड़ी नहीं है, उनके लिए बिल्कुल आसान काम गवर्नमेंट ने कर दिया। सीधा आपको अपने साला दर्पण पोर्टल पे जाना है, सभी स्टूडेंट का समय रहते आपको रिजल्ट चढ़ाना है, और यहां पे ग्रीन सीट है, प्रपत्र 1, 2, 4, 5 सारे डाउनलोड करके और सीधा जिला सम्मान परीक्षा में जाके जमा करवा देना। आपको अपने हाथ से कुछ भी टाइप नहीं करना है। लेकिन अगर मैं यहां पे प्राइवेट स्कूल साथियों की बात करूं तो यहां पे देखिए अलग अलग जिलों के अंदर है रिजल्ट को लेके एक्सेल सीट मांगी जाती है, और ज्यादातर यहां पे 90% इस बार यहां पे हीरालाल जी की जो एक्सेल सीट है वो मांगी जा रही। तो एक बार आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा कि भैया कौन सी रिजल्ट एक्सेल सीट में हमें काम करना, और तकरीबन इस बार मुझे तो जहां पर लग रहा है 99% है हीरालाल जी वाली एक्सेल सीट है वो अपने राजस्थान में चलेंगे। अलग अलग जिलों से भी हम भी बात करेंगे और समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप वो काम में लीजिएगा। सारी उसके अंदर हर एक सुविधा आपको यहां पे दी गई है। लेकिन यहां पे मेरे देखने में आया कि बहुत सारे जो साथी हैं, स्कूल साथी हैं, एक्सेल सीट को समझते नहीं हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। या तो कोई कॉलम डिलीट कर देते हैं, कोई सेल डिलीट कर देते हैं, तो फॉर्मूले बिगड़ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं वो, या तो मेरे पास भेजेंगे या फिर बड़े भाई हीरालाल जी को भेजेंगे कि सर हमारी रिजल्ट एक्सेल सीट है वो काम नहीं कर रही है, सही डेटा वो नहीं दे रहा, आपकी रिजल्ट सीट में कोई ना कोई कमी। अरे भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी तरफ से रिजल्ट सीट तैयार की जाती है तो उस पर पूरा एनालाइज किया जाता है, पूरा उसको चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद उसको पब्लिकली किया जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि देखिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब यहां पे एक दो समस्या जेन्युइन आती है तो हम भी उसको और गहराई से जब चेक करते हैं तो समस्या हमारे सामने भी आ जाती है, तो उसका हम तुरंत समाधान कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हमने तो इसके साथ छेड़छाड़ कर दी, हमने तो पूरा डेटा इस एक्सेल सीट में वो चढ़ा दिया, अब आप हमारी एक्सेल सीट को ही अपडेट करके दीजिएगा, तो भैया ये काम हमारे से बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। हम हमारी जो मास्टर जो एक्सेल सीट तैयार करते हैं उसका ही अपडेटेड वर्जन है, आपको हमारी साइट पे उपलब्ध करवाते हैं। अब लास्ट अपडेट वाला वर्जन है वो आप देख लीजिएगा। हमने हमारी वेबसाइट पे जहां पे एक्सेल सीट है अपलोड कर रखी है, वहां पर डेट भी मेंशन कर रखी है, भैया कौन सी डेट को ये एक्सेल सीट है वो अपडेट हुई है। तो लेटेस्ट एक्सेल सीट को ही आपको डाउनलोड करना है। अगर काम में नहीं लेना आता है तो हमारी वीडियो है, मेरी खुद की भी वीडियो है, बड़े भाई हीरालाल जी की भी वीडियो है, पहले समझिएगा उसके बाद काम करना शुरू कीजिएगा। क्योंकि मैंने यहां पे हजारों साथियों की एक्सेल सीट को देखा है और गलती सिर्फ स्कूल साथियों की मिली है। या तो उन्होंने कोई पूरा डेटा नहीं भरा, या फिर यहां पे कोई कॉलम या सेल को डिलीट कर दिया, और डिलीट करते ही फॉर्मूले बिगड़ गए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे जो रिजल्ट एक्सेल सीट की जो हर एक सीट है पहले वाली सीट से लिंक रहती है। अगर एक भी सीट के साथ आपने एक ही सेल या कॉलम के साथ छेड़छाड़ कर दी तो पूरा मामला ही बिगड़ गया। इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। अगर एरर आ रहे हैं तो नई सीट में आप अपना डेटा कॉपी कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल यहां पे है
हमारे सामने कोई भी एरर नहीं आ रहे हैं। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। और रिजल्ट एक्सेल शीट को लेके अलग से वीडियो आने वाली, उसका आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते मैं जरूर सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को है सभी जिलों के जो भी जिला समान परीक्षा के प्रभारी महोदय हैं, सीबीओ महोदय हैं, डीओ महोदय हैं, उन तक आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो आपस में विचार करें और यहाँ पे जो स्कूल साथियों के सामने समस्याएं हैं वो इस बार कम से कम आए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।